आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड प्रूव देम राइट। इसका हिंदी में मतलब मैं करूं तो इसका मतलब होता है कि मैं सही डिसीजंस लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं डिसीजंस को लेता हूं और उन्हें सही प्रूव करता हूं। ऐसा महान कोट कहने वाला एक ऐसा इंसान जिसको शायद मैं नहीं हर बंदा जानता है। आज हर बंदा उनका फ़ैन है, हर बंदा उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहता है और सीखना भी चाहिए। ऐसा महान इंसान जिसने देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया ही है, अपने लिए फ़ायदा नहीं किया, देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसको कोई बुरा नहीं कह सकता, जैसे कभी कोई गालियाँ नहीं निकाल सकता। ऐसा महान इंसान जिसका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा सर एक ऐसे इंसान है जिनको मैं अपनी लाइफ में पर्सनली, मैं अपनी लाइफ में कुछ लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ लाइफ के अंदर, और उनके साथ उनके जैसा कुछ बनना चाहता हूँ। उनसे मैं बहुत अपने आप को, उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। उनमें से 5-6 लोगों में से सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मेरे लिए रतन टाटा सर हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें कर रखी है ना, ऐसी चीज़ें कर रखी हैं, ऐसी ऐसी बातें करी हुई हैं, ऐसा ऐसा काम किया हुआ है देश के लिए या अपने लिए, मतलब वो इतने दिल छू जाती है वो चीज़, इतना इंस्पायर कर देती है। और शायद मैं ही नहीं, आप सब भी इनके फ़ैन होंगे, क्योंकि इन्होंने बातें ऐसी करी, इन्होंने काम इतने महान किए हुए हैं ना। आज मैंने आपको कहा मेरे चैनल पे हमेशा एक बंदे के साथ उसका सक्सेस फैक्टर आएगा जो हमें उस पर्सन से सीखना चाहिए। हमें रतन टाटा सर से क्या सीख सकते हैं हम, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा फैक्टर जो इंसान को सीखना ही चाहिए लाइफ के अंदर, और उसके लिए मैंने रतन टाटा सर को क्यों चूज़ किया ये आप स्टोरी सुन के अपने आप जान जाएंगे। क्योंकि जो शायद मैं स्टोरी बताऊँगा आपने शायद वो भी सुनी होगी, और ऐसी कमाल की स्टोरी है ना कि जिससे प्रूव हो जाता है रतन टाटा सर ग्रेट हैं, ग्रेट ही रहेंगे हमेशा। उन्होंने ऐसी चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। सक्सेस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग। देखो जितने फैक्टर्स होते हैं ना सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबको बराबर ध्यान देना चाहिए, सबके पे बराबर ही काम करना चाहिए। तो इसलिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके, एक और कमाल की चीज़ लेकर मैं आज आ गया हूँ इस वीडियो के अंदर। और जिस बंदे को मैं लेके आया हूँ स्टोरी के साथ, जिसकी स्टोरी मैं बताऊँगा और इससे हम वो फैक्टर को सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग को जिससे हम सीखेंगे, वो है रतन टाटा सर। एक बहुत बड़े आदमी यार। तो मैं उसकी स्टोरी शुरू करता हूँ। उनकी स्टोरी की बात अगर मैं करूँ, आप सब जानते हैं टाटा इंडस्ट्रीज़ कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना। उनमें से उनका एक पार्ट है टाटा मोटर्स भी। मोटर्स के अंदर भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के भी उनके अंदर बहुत है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनकी कार्स के अंदर बहुत, आजकल तो कार्स ही बहुत कमाल कहते हैं टाटा की। तो एक टाइम की बात है 1999 की, जब टाटा ने अपनी कार को लॉन्च किया था, इंडिका कार को, जो शायद आज कार नहीं बनती है, लेकिन उस टाइम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस कार थी वो कार। जब टाटा ने उस कार को लॉन्च किया तो उस कार का रिस्पांस बहुत ही पुअर था और कंपनी लगभग एकदम गिर चुकी थी कि वो अब उठ नहीं पा रही थी। तो टाटा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है टाटा का, वो मैं सेल कर दूँ फोर्ड कंपनी को। तो उसकी डील करने के लिए वो अमेरिका गए, स्पेशली फोर्ड कंपनी से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो अपनी टाटा की जो मोटर्स कंपनी है ऑटोमोबाइल की, वो फोर्ड को सेल कर देंगे, ठीक है ना। और जब वहाँ पर वो पहुँचे 1999 में, तो फोर्ड के जो ओनर थे उन्होंने एक चीज़ कही थी टाटा को कि जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो क्यों काम करते हो, तो क्यों करते हो ऐसे काम कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े और हम जैसी कंपनी को अपनी कंपनी बेचनी पड़े। तो टाटा ने जब वो बात सुनी थी तो उनका दिमाग हिल चुका था। तो उन्होंने क्या किया, वो मीटिंग उसी टाइम डिसमिस करके वो चले गए थे। और जब वो जा रहे थे वापस इंडिया की तरफ, तो पूरे रास्ते में उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ये आदमी मुझे क्या कह गया, ये मुझे क्या कह गया। उन्होंने इतनी मेहनत करी उन्होंने अपनी कार थी इंडिका, उसको इतना कमाल का करा कि वो कार ही हिट हो गई। टाटा ने उसके बाद इंडिका के अंदर बहुत सारे वर्जन्स को लॉन्च किया, उसके बाद इंडिगो को लॉन्च किया, जो सारी गाड़ियां हिट हो गई। और टाटा मोटर्स धीरे धीरे 2008 तक एक चढ़ाई पर पहुंच गई थी, बहुत बुलंदियां छू चुकी थी टाटा मोटर्स, अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। और 2008 में होता क्या है, एक बहुत ही फेमस कार ब्रांड जिसके आज हर कोई फ़ैन है, JLR, मैं अगर स्पॉट फॉर्म में बोलूँ तो उसको जैगवार लैंड रोवर, जो हर सेलिब्रिटी, हर बड़े से बड़े आदमी की पहली पसंद होगी, हर अगर लग्जरी कार्स की मैं बात करूँ तो। उस कार की कंपनी को फोर्ड ओन करता था, जो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी। JLR एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डूब चुकी थी कि फोर्ड ने डिसीजन लिया कि हम इस कंपनी को रखेंगे और सेल करेंगे, ऑक्शन रख के इसको सेल कर देंगे। तो जब हुआ हैरानी की बात, तो क्या हुई कि टाटा ने उनको फ़ोन किया कि तुम्हारी कंपनी के अंदर मुझे इंटरेस्ट है और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तुम्हारी कंपनी के साथ डील करना चाहूँगा। तो जब वो वहाँ पर गए, तो जो फोर्ड ने 1999 में कहा था कि ऐसी जब काम आते नहीं तो क्यों करते हो, हम तुम्हारी टाटा कंपनी को खरीद के तुम पे एहसान कर रहे हैं, वही बात फोर्ड ने दोबारा से कही 2008 में कि, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी। उन्होंने क्या कहा टाटा को कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पे एहसान कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब लोगों ने चीज़ सुनी कि टाटा JLR को खरीद रही है, क्योंकि JLR बहुत ज़्यादा लॉस में थी,
जब उन्होंने देखा कि रतन टाटा सर JLR को खरीद रहे हैं तो लोगों ने कहा पागल है, सोच समझ के तो दिमाग लगा, डिसीजन सोच समझ के ले, क्यों खरीद रहा है इस कार को, क्यों खरीद रहा है इस कार को, जो कंपनी इतनी लॉस में है उसे क्यों खरीद के अपना नुकसान कर रहा है। मुश्किल से तो तेरी कंपनी टाटा मोटर्स ने चढ़ाई करी है, अब तू अगर JLR को ओन कर लेगा तो तेरी कंपनी तो फिर गिरने शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि JLR पहले से डाउन है। लेकिन टाटा ने कहा नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं डिसीजंस की वेट नहीं करता, मैं आज ही डिसीजन लेता हूँ और मैं प्रूव करके दिखाऊँ कि मैंने डिसीजन जो मैं आज ले रहा हूँ JLR को खरीदने का वो बिल्कुल सही है। और होता क्या है, जब टाटा ने JLR को परचेज़ किया उसके कुछ साल बाद JLR आज के टाइम में नंबर 1 कंपनी है SUVs के मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना कार्स की, लग्जरी, रेंज रोवर सबकी पहली पसंद होती है। टाटा को इतना कमाल का जो काम उसने किया ना अपनी मेहनत से किया, अपने डिसीजन से किया। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि टाटा ने एक चीज़ इतनी कमाल की कही है कि वो डिसीजंस के वेट नहीं करते कि कब सही चीज़ आएगी मैं तब डिसीजन लूँगा और तब मैं करूँगा, नहीं, वो डिसीजन को लेते हैं और सही प्रूव करके दिखाते हैं। ये उन्होंने प्रूव कर दिया। जो कंपनी लॉस में थी वो आज इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स कर रही है, इतने ज़्यादा सेल्स कर रही है और JLR टॉप के रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। हर मतलब अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना बेस्ट लुकिंग SUVs, बेस्ट लुकिंग कार्स, तो रेंज रोवर का नाम जरूर आएगा उस कैटेगरी के अंदर। यहाँ तक पहुँचाया रेंज रोवर को किसने? रतन टाटा ने। अपने एक डिसीजन से उन्होंने गेम घुमा दी सबकी, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग के सबसे अगर बुनियाद सीखने तो रतन टाटा सर से सीखो यार। रतन टाटा सर ने हिला के रख दिया सबको, प्रूव कर दिया कि डिसीजन लेने के लिए वेट मत करो, डिसीजन लो। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं उस चीज़ को हिला दूंगा, अपने माइंड में विश्वास है कि मैं हिला के ही रख दूंगा, चाहे कुछ चीज़ लॉस में हो, तुम्हारा डिसीजन तुम सही प्रूव कर दिखाओगे, ठीक है ना। काफ़ी लोग हम में से क्या करते हैं कि भाई वो सोचते कि मैं आज काम करूँ या ना करूँ, डिसीजन लेने में डरते रहते हैं, नहीं ले पाते। सक्सेस के लिए शुरू करूँ ना करूँ, क्या करूँ भाई समझ नहीं आता। दोस्त एक चीज़ याद रखना, आज डिसीजन ले लो यार, ले लो और अपने माइंड को ट्रेन करो कि हाँ भाई मेरे को फेलियर देखो यार कब मिलेगा, जब तुम अपने माइंड से हार जाओगे ना तब तुम्हें फेलियर मिल जाएगा। तब तक तुम यहाँ से नहीं हारे तो तब तक तुम्हें फेलियर मिल ही नहीं सकता। यहाँ को प्रॉपर रखो ना, डिसीजन लो कि मैं इस चीज़ पे अमल करूँगा, इसको ट्रेन करो। और मैं गारंटी देता हूँ आज भले तुम जो चीज़ ले रहे हो लोग तुम पे हंस रहे होंगे कि क्या पागल कैसे निर्णय लेता है, इसको तो निर्णय लेने नहीं आता ज़िंदगी के अंदर, तुम प्रूव कर जाओगे सही अगर तुम्हें अपने में विश्वास होगा तो। टाटा को अपने में विश्वास था, उसने प्रूव करके दिखा दिया और JLR को टॉप कंपनी बना के रख दिया। हर किसी को मैं अगर देखो, मैं जानता हूँ आप लोगों को भी JLR कंपनी बहुत पसंद होगी ना, तो क्यों कैसे बनी वो इतनी महान कंपनी? टाटा ने बनाया उसको, ठीक है ना। डिसीजन को अपने प्रूव करके दिखाया सही। जिस कंपनी को एक बार फोर्ड ने चैलेंज किया था उसी कंपनी ने आज फोर्ड की टॉप लग्जरी ब्रांड खरीद के रख के दिखा दिया और उनको हिट करके दिखा दिया। एक डिसीजन लिया। डिसीजन लेना ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि आपको एक चीज़ करने की है ना, डिसीजन लेनी शुरू करो आज से। अगर अभी तक सोच रहे हो ना कि भाई मैं करूं या ना करूं, दिमाग में दोगली चीज़ चल रही है, तो यार ना करूं को साइड कर दो, करूं को अंदर ले आओ लाइफ के और डिसीजन ले लो कि भाई हाँ मैंने करना है, मैं करूंगा, मुझे अपने में विश्वास है, दुनिया कुछ भी कहे मेरे डिसीजन में सही प्रूव करके दिखाऊंगा और आप कर जाओगे, ठीक है ना। आप कर जाओगे। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगाओ, ठीक है ना, अगर बढ़िया लगाओ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर अपने बहुत बढ़िया लगाओ, और अगर ना लगाओ तो डिसलाइक करना। ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो डर रहे हैं कि मैं डिसीजन लूँ या ना लूँ, ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो आगे भी बढ़े और हर किसी तक पहुँचे, ताकि उनके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाए कि डिसीजन लेना कितना ज़रूरी है और सक्सेस का कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसीजन से शुरू होता है, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया ज़िंदगी में कुछ चेंज करने का तो आप भी ले लो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो